आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको अगर आप गर्म करके खाते हो तो ये एक तरीके से जहर बन जाती है। और जो नॉर्मल चीजें हैं, हमारी आम जो खाने वाली चीजें हैं, घर में बनती ही रहती हैं, और हम अगर रीहीट उनको करके खा रहे हैं तो बीमारियां आएंगी हाँ आएंगी। वो एक जहर का काम करती हैं। अब सोचिए, स्लो पॉइजन अगर हम डेली अपनी बॉडी में डाल रहे हैं तो फिर हमें यही होगा। किसी को सिर में दर्द होता है, किसी की बैक कमजोर हो गई है, किसी को लेग्स में पेन आना शुरू हो गया है, हमारे जॉइंट समय से पहले खराब हो रहे हैं। ये आपके साथ भी होगा ही होगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम तो घर का खाना खाते हैं, हम कभी भी बाहर का नहीं खाते हैं, घर का हेल्दी फूड खाते हैं, फिर भी हमारे जॉइंट्स क्यों खराब हो गए हैं, फिर भी हमें सर में दर्द क्यों रहता है, हमारी आंखें वीक क्यों हो गई है, हमारी स्किन डल क्यों हो रही है, या हमारे ऊपर इतना मोटापा क्यों बढ़ता जा रहा है, थायराइड की समस्या, बीपी की समस्या, शुगर की समस्या ये क्यों आ रही है। वो इसीलिए आ रही है क्योंकि जो रोज की चीजें हैं हम उनको पहले फ्रिज में रख देते हैं और फिर बार बार गर्म करके उसको ये समझते हैं कि ये तो घर का बनाया हुआ सादा खाना है तो ये खराब नहीं होगा, ये समझ के हम खाते रहते हैं। तो वो जान लीजिए कौन सी ऐसी चीज है, फिर आप सतर्क हो जाएंगे, फिर आप उसको बनाएंगे तो उतना ही बनाएंगे जितना आप एक टाइम में कंज्यूम कर सकें। तो चलिए जानते हैं कौन सी वो चीजें हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, देखो अब मैं आपको बताने वाली हूँ डिटेल में कि कौन कौन सी चीज़ें आप बिल्कुल भी दोबारा गर्म करके ना खाएं। अगर आपने घर में बनाई है तो उसको इतना ही बनाइए कि एक टाइम में आप कंज्यूम कर सके। अगर वो चीज़ बच जाती है तो नेक्स्ट टाइम आप उसको रूम टेम्परेचर पे ही रखिए, फ्रिज में मत छोड़िए। नेक्स्ट टाइम आप उसको खा लीजिए। ये सही है, लेकिन आप फ्रिज में रख के बार बार से गर्म करते हैं तो वो एक जहर का काम करती है आपकी बॉडी में जाके। इसीलिए शायद आपको बार बार दवाइयाँ खानी पड़ती है, आप बार बार बीमार पड़ते हैं। सबसे पहली चीज़ है चावल। देखो चावल हम सभी को पसंद है और सभी बड़े चाव से खाते हैं। तो आमतौर पर मैंने देखा है कि हम अक्सर उन्हें फ्रिज में रख देते हैं। कभी कभी तो ये देखा जाता है कि रात के बचे हुए चावल हम फ्रिज में रखते हैं और सुबह उठ के उनको फ्राई कर देते हैं, जो कि बच्चों को भी बड़े पसंद आते हैं। और मैंने देखा लेडीज अक्सर बहुत ज़्यादा पसंद करती है नमकीन चावल या चावल की खिचड़ी, और बार बार से घी डाल डाल के उनको गर्म किया जाता है। आपको नहीं पता कि जैसे अनाज है, एक चावल भी एक अनाज है, तो इसके अंदर बैसिलस सेरियस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो कि चावल को गर्म करने से मरता नहीं है। लेकिन जैसे आपने उसको फ्रिज में रखा या आपने उसको बासी छोड़ दिया तो ये बैक्टीरिया तेजी से ग्रो करने लगता है। और जब आप इसको रीहीट करते हैं तो ये बैक्टीरिया एकदम ज्यादा रूप धारण कर लेता है और उसकी वजह से आपके पेट में जाके एक पॉइजन का काम करता है। मतलब आपको लगता है कि शायद मुझे गैस बन रही, इंडाइजेशन हो रहा है, लेकिन बार बार अगर उसको खाते जाएंगे तो एक तरीके से आपके जॉइंट्स को भी खराब कर सकता है। और ये जॉइंट्स कैसे खराब होते हैं कि बार बार आपको ब्लोटिंग हो रही है, वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए अगर चावल घर में बने हैं, और ये आमतौर पे आप दादी नानी को आपने देखा होगा, मेरी दादी तो कहती थी कि चावल बासी नहीं खाने चाहिए, नहीं तो बाय आ जाएगी शरीर में। तो शायद कहीं ना कहीं उसके पीछे ये रीजन था। दूसरी चीज है आलू। आलू के अंदर स्टार्च बहुत होता है, और जब आलू की सब्जी हो या आलू के पराठे आपको बनाना हो, कुछ लोग क्या करते हैं, आलू को रात में बॉईल करके फ्रिज में छोड़ देते हैं और फिर उसकी सुबह उठ के तो सब्जी बनाएंगे या फिर उसके पराठे वगैरह जो भी कुछ बनाते हैं। तो आलू भी स्टार्च ज्यादा होने की वजह से एक तरीके से उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ जल्दी होती है। आप उसको ऐसे बॉईल करके या गर्म करके या खाना बना के फ्रिज में छोड़ देते हैं और कम से कम 12-13 घंटे बाद खाते हैं तो ये भी बाय का कारण बनती है, शरीर में गैस बनाती है, इंडाइजेशन, एक तरीके से पॉइजनिंग का काम करती है, जिसकी वजह से लंबे टाइम पे हमें मोटापा, बीमारियां आने ही लगती है। अगर आप आलू के पराठे बनाना चाहते हो या फिर सब्जी बनाना चाहते हो, आप उसे बॉईल करके रूम टेम्परेचर पे छोड़ दीजिए 1 घंटे के लिए, वो ठंडा हो जाएगा, तब आप उसका यूज करके और एट ए टाइम आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। अगर वो सब्जी बच जाए तो रूम टेम्परेचर पे ही रखिए और 2 या 3 घंटे बाद फिर से उसको कंज्यूम कर लीजिए। अब तीसरी चीज है पालक। देखो पालक का साग बड़े अच्छे चाव से खाया जाता है, हम लोग बहुत पसंद करते हैं, खास करके पंजाबी लोग। मक्की की रोटी, पालक का साग। पालक के अंदर आपने देखा एक तो नाइट्रेट बहुत अच्छी मात्रा में होता है, दूसरा पालक में आयरन होता है। लेकिन अगर उसको आप बना के रख देते हैं तो ये एक एसिडिक रूप धारण करने लगता है और खास करके नाइट्राइट बन जाता है, और बाद में ये नाइट्राइट सोमाइन का रूप धारण कर लेता है, जो कि एक पॉइजन का काम करता है बॉडी में जाके। तो अगर आप भी तड़का लगा लगा के साग बहुत खाते हैं ना, और फिर कहते हैं पता नहीं क्यों ब्लोटिंग हो रही है, सर में दर्द हो रहा है, हमारे जॉइंट्स में पेन हो रहा है, ये सब पता नहीं क्यों हो रहा है। और खासकर ये देखा होगा जब आप साग खाते हैं ऐसे बार बार गर्म करके तो आपको जरूर गैस एक बार तो फील किया होगा कि जरूर बनती है, वो इसी वजह से बनती है। तो इसलिए बार बार गर्म करके उसको भी खाना बंद कर दीजिए। नेक्स्ट चीज है अंडे।
अंडे ऐसी है, वैसे तो आपने सुना ही होगा, अंडे के अंदर साल्मोनेला एक बैक्टीरिया होता है। अगर आपने उसको बना के बॉईल करके रख लिया तो ये बैक्टीरिया तेजी से ग्रो करता है। तो इसलिए ध्यान से, अगर अंडे आप बॉईल करके खा रहे हैं या उसकी सब्जी बना के या भुर्जी बना के जो भी बना के खा रहे हैं, उसको एट ए टाइम आप कंज्यूम कर लीजिए, फ्रिज में मत रखिए। नेक्स्ट चीज़ है चिकन। चिकन खाना पसंद करते हैं वो तो आपको पता ही होगा। चिकन को भी बहुत ज़्यादा देर तक फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है सलजम की सब्जी या फिर उसको बोलते हैं चुकंदर। इनके अंदर भी बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। और एक और सब्जी है मशरूम, जिसको आप लंबे टाइम तक अगर आपने बना लिया है तो फ्रिज में कंज्यूम करके ना रखें, उसको जल्दी ही खाने की कोशिश करें। मतलब जो भी सब्जी बनाए उसको थोड़ी मात्रा में ही बनाएं और उसको थोड़ी मात्रा में ही खरीदें, थोड़ी मात्रा में ही बनाएं और उसको जल्दी से खा लीजिए। फ्रेश ही बनाएं, फ्रेश ही खाएं, तो आप एकदम हेल्दी रहेंगे। अब नेक्स्ट चीज़ जैसे कि आती है चाय। चाय बहुत सारे लोग पसंद करते हैं और चाय के अंदर आपको पता है कमी क्या है। चाय रीहीट, अगर आप एक बार आपने चाय को बॉईल कर दिया, अगर आप उसको रीहीट करते हैं तो वो एक पॉइजन का काम करने लगती है। उसकी जो हेल्थी चीज़ है वो खराब होने लगती है। अब आपने तो उसमें चीनी भी डाल दी और दूध भी डाल दिया, और आपको पता है दूध और चीनी जब एक साथ मिक्स होती है, प्रोटीन और शुगर, तो बार बार अगर आप इसको गर्म करके पी रहे हैं तो डेफिनेटली ये आपको बीमार करेगी करेगी। चाय पीना बहुत सारे लोगों को पसंद है, मुझे भी पसंद है, लेकिन चाय को बनाने का तरीका थोड़ा सा बदल लीजिए। एक तो जब आप दूध डालते हैं उसको बॉईल मत करिए, जब चीनी डालते तब बॉईल नहीं करना, ओनली चाय पत्ती को आपको बॉईल करना है। बाकी चीज़ें आप बाद में जैसे दूध को गर्म करके डाल सकते हैं। इस तरीके से चाय बनाइए और उसको सेम टाइम कंज्यूम कर लीजिए, रखिए मत। इस तरह की चीज़ है ऑयल। हमारे घर में जो भी ऑयल है, एक तो सब्जी में नहीं डालना है ज़्यादा ऑयल, 1 चम्मच ऑयल का यूज़ करना है, क्योंकि ऑयल अगर ज़्यादा गर्म करके हम खाते हैं तो डेफिनेटली आपको बीमार करेगा ही करेगा। ये तो बहुत बार आपने सुना होगा कि मार्केट की फ्राइड चीज़ें नहीं खानी चाहिए। वो इसलिए नहीं खानी चाहिए कि वो ऑयल पता नहीं कितनी बार गर्म किया जाता है। ये हमारे हार्ट को भी ख़राब करता है, डाइजेशन को तो ख़राब करता ही करता है, बीमारियों का कारण बनता है और एक तरीके का पॉइजन का काम करता है। तो इसलिए ऑयल एक तो सब्जी में कम डालना है। अगर आप ऑयल खाना चाहते हो, गुड फैट आपको ज़रूर खाना चाहिए, लेकिन मैं ये कहती हूँ देसी घी है, देसी घी आपके घर में नहीं है, कोकोनट ऑयल खाइए, लेकिन ऊपर से सब्जी में डाल के। अगर ऑलिव ऑयल है और आपको पता है कि ये अच्छी कंपनी का है, ऑर्गेनिक है, तो वो ऑलिव ऑयल आप खरीदिए और उसको भी आप ऊपर से सैलेड में ड्रेसिंग करके खा सकते हैं या अपनी सब्जी में डाल के कैसे भी खाएं, लेकिन उसको रीहीट या गर्म करके ना खाएं। और लास्ट की एक चीज़ और बची है जो कि आमतौर पे हम करते ही रहते हैं, जो कि सभी को याद रखनी चाहिए ज़रूर से ज़रूर। जैसे हम खीर बनाते हैं घर में, कोई भी ऐसी डिश बनाई जो दूध से बनी है, मीठी चीज़ें हम बनाते ही घर में, सभी को बहुत पसंद आती है, लेकिन हम क्या करते हैं कि उसको बार बार गर्म करते रहते हैं, कढ़ाते रहते हैं। अब कुछ लोग तो ये भी करते हैं कि जैसे खीर बनानी है तो उसको चीनी डाल के बहुत अच्छे से कढ़ाएंगे, या फिर दूध पीना है तो दूध में चीनी डाल देंगे, उसको अच्छे से बॉईल करेंगे और बच्चों को भी ऐसे ही दे रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, चीनी को किसी भी चीज़ में गर्म करके उसको कढ़ा कढ़ा के मत दीजिए। चीनी वैसे तो अपने आप में ही एक पॉइज़न का काम करती है, लेकिन उसको पहले तो थोड़ी मात्रा में डालना चाहिए। लेकिन अगर आप दूध जैसी चीज़ में जैसे प्रोटीन और शुगर को एक साथ मिला के और उसको गैस पे गर्म कर कर के खा रहे हैं, तो वो उस चीज़ को भी ख़राब कर रही है, जैसे दूध को भी वो ख़राब कर देती है। फिर उसको पीना या ना पीना एक तरीके का बॉडी पे मतलब बीमारियाँ लाना ही लाना है। अगर आप उसको नहीं पीते तो मैं तो ये कहती हूँ हाँ, आप हेल्दी रहेंगे। लेकिन अगर उसको पी रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि नहीं ये हेल्दी चीज़ है, और बच्चों को भी सुबह उठते ही हम चीनी मिलाया हुआ दूध गर्म करके बॉईल करके और उनको ठंडा करके पिला देते हैं, तभी तो आपके बच्चे सुस्त और लिथार्जिक फील करते हैं। अगर आपके बच्चों को पिलाना ही है कोई चीज़, तो सब्जियों के जूस आप दे सकते हैं, जैसे खीरा है, लौकी है, टमाटर है, जो भी आपके पास हेल्दी सब्जियां हैं, अच्छे से काला नमक डाल के और थोड़ा सा लेमन डाल के, मेरे बच्चे तो बहुत खुश होकर पीते हैं। आप पिला के देखिए, वो पी लेंगे। फ्रूट जूस नहीं देना है, आप हेल्दी फ्रूट्स बच्चों को खिला के भेज सकते हैं। अगर आपके बच्चे इन चीज़ों को पसंद नहीं करते तो आप स्प्राउट चाट बना सकते हैं। अगर स्प्राउट भी नहीं पसंद करते तो चना चाट बनाइए, अच्छे से सारी सैलेड उसमें डालिए, लेमन डालिए और उसके अंदर थोड़ा सा काला नमक, काली मिर्च डालिए, बच्चे बड़े चाव से खाएंगे। तो इस तरीके से आप हेल्दी नाश्ता बच्चों को बना के दे सकते हैं। दूध अगर पिलानी है तो रात में पिला सकते हैं। तो उम्मीद है ये जानकारी आपने अच्छे से सुनी होगी और इसको अपना ऊपर आप अप्लाई भी करेंगे, और आज से अगर ये गलत चीज़ें आप करते हैं तो उनको बिल्कुल छोड़ देंगे और अपनी हेल्थ को मेंटेन करेंगे। तो इसके साथ ही अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि मेहनत तो लगती है वीडियो को बनाने में, और फिर ऐसी ही अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर आती रहूँगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।